बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको डेरी पाकिस्तान न्यूज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे नौमौलूद बछड़ों में पैदाइश से पहले की हिफाजत और निगहदाश्त के हवाले से, ताकि नौमौलूद बच्चों की अमवात में कमी लाई जा सके। हमारे साथ ज़ेरे गुफ्तगू रहेंगे डॉक्टर अजीम एजाज साहब, जो कि कैटल केयर टीम के स्पेशलिस्ट हैं, एक वेटरनिटी डॉक्टर हैं और कैटल डिजीजेस के एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला आपसे सवाल हम करेंगे, गाय या भैंस के नौमौलूद या आम जुबान में नए पैदा होने वाले बच्चे की निगहदाश्त किस तरह की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, बच्चे की जो सेहत का राज है वो एक आम, जैसे कहते हैं कि माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद। लिहाजा बच्चे की सेहत से पहले जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो आखिरी 2 माह में अगर माँ की केयर अच्छे तरीके से की जा सके तो वो सबसे बेहतर है। उसको उसकी कंफर्टनेस, उसका खाना पीना सारा अगर हम ध्यान करें तो वो बच्चे की सेहत पर बहुत असर पड़ता है। आपसे दूसरा सवाल करेंगे, गाय या भैंस के नौमौलूद या नए पैदा होने वाले बच्चों की शरह अमवात को किस तरह से कम या ख़त्म किया जा सके? मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल और ज़रूरी सवाल है कि हम बच्चे की जब माँ का ख्याल रखा, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, उसको साफ़ करने के बाद उसको माँ को टाइम दिया उसे लिक करने का, चाटने का, उसके नाड़ू को एंटीसेप्टिक से साफ़ किया, और ये और दूसरे अवामल जिसमें उसको उसकी खुराक बच्चे की का ध्यान करके और दूसरे अवामल इख्तियार करके तो हम इनकी अमवात को कम कर सकते हैं। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि लाइफ स्टॉक में हामला माओं का ख्याल किस तरह रखा जाए? जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हामला माँ का ख्याल इस तरीके से किया जाए जैसे ताज़ा ब्याने वाली, दूध देने वाली गाय का या भैंस का रखा जाता है, तो उससे बच्चे की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसकी खुराक जो है वो भी ऐसी देनी चाहिए जैसे दूध देने वाली गाय को देते हैं, और उसको पानी और उसका कंफर्टनेस, उसकी बेडिंग, उसको इतना अच्छा माहौल दिया जाए तो वो भी बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। चौथा सवाल आपसे ये है कि क्लोस्ट्रम या पहला दूध नौमौलूद बछड़े के लिए ख़ास अहमियत रखता है, आखिर इसकी क्या वजह है? ये वो दूध है या ये बच्चे के लिए वो पहली खुराक है जिसका असर उसकी सारी ज़िंदगी पर रहता है। उसमें इसको बॉली या कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर पैदा होने के बाद बच्चे को पिला देनी चाहिए, और उसके बाद ये बॉली आप दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जितना वो पी सकता है उसको पिलाएं। डॉक्टर साहब, कोलोस्ट्रम जिसे आम ज़बान में बोली कहा जाता है, इसको महफूज करने का क्या तरीका है और इसका फ़ायदा क्या है? मैडम, इसमें ये होता है कि जब क्रॉस ब्रेड या जो प्योर ब्रेड है उनमें बॉली या कोलोस्ट्रम बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है। अगर उसको हम महफूज कर लें तो वो बाद में बच्चे को रेगुलर देते रहें जब तक कि वो ख़त्म नहीं होती। उसका फ़ायदा ये है, सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, दूसरा दूध की भी बचत होती है। जी, तो कोलोस्ट्रम जिसे आम ज़ुबान में बोली कहा जाता है, बछड़े को किस तरह और किस दर्जा हरारत पर देनी चाहिए और कब तक देते रहना मुनासिब है? ये बॉली या कोलोस्ट्रम जो ज़ायद है उसको जब फ्रीज कर लेते हैं तो उसको दोबारा जो है डायरेक्ट हीट नहीं दी जाती, बल्कि पहले पानी गर्म किया जाता है, उसमें वो फ्रीज की हुई बोतल को उसमें रख दिया जाता है उस वक़्त तक जब तक कि वो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे ना आ जाए। अगर थर्मामीटर नहीं है तो हल्का गर्म जो होगा तब आप उसे पिला सकते हैं, और ये जितने दिन आपने फ्रीज किया हुआ है उतने दिन उसको इस्तेमाल कर लें, जितने दिन के लिए ज़ायद है वो उतने दिन, आखिरी 2 दिन में दूध मिलाकर उसको दें। आखिर में आपसे पूछेंगे कि नौमौलूद बछड़ों में दवाई के इस्तेमाल के हवाले से आप क्या हिदायत देंगे?
یہ انتہائی ضروری سوال ہے میم. اس میں یہ ہے کہ ہمارے فارمر حضرات ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے، یا وہ خود ہی دوائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں جو کہ انتہائی مہلک ثابت ہوتی ہیں. لہٰذا میری گزارش ان حضرات سے یہ ہے کہ یہ کسی مستند ڈاکٹر سے اگر مشورہ کر لیں، یا یہ جو ہمارے چینل پہ یہ نمبر آ رہا ہے اس پہ وہ رابطہ کر لیں، تو ہم بھی ان کو اس حالت یا جو یہ بتائیں گے بچے کی عمر، وزن، اس کے مطابق ان کو ہم بھی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. میڈم آپ کا، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ میں فارمر حضرات سے ڈائریکٹ گفتگو کر سکوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. منڈیوں کی صورتحال، ڈیری فارمرز کے مسائل، ماڈرن ڈیری فارمنگ ٹیکنیکس، تجربہ کار ڈاکٹرز کے مشورے، جانوروں کو لگنے والی بیماریوں کے اسباب اور ان کا علاج، نیوٹریشنسٹ کے مستند مشورے اور بہت کچھ ڈیری پاکستان نیوز نیٹ ورک پر. ان تمام معلومات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور جڑے رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں.